पटरी से उतरी ट्रेन, मचा हड़कंप, बोगी को काटकर अंदर घुसी रेलवे की टीम, फिर बचाई यात्रियों की जान। दुर्ग से राजरा रेल मार्ग के अंतर्गत मरोदा रेलवे स्टेशन के यार्ड में शुक्रवार को यात्री ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई है। दुर्घटना में बोगी में सवार 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए जानकारी रेलवे के आपदा प्रबंधक एवं एनडीआरएफ की टीम को भी दी गई है। कुछ ही देर में घटनास्थल पर राहत की टीम पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू किया गया। आम लोगों को बाद में पता चला कि यह सब रेलवे और साथ ही एनडीआरएफ की टीम की संयुक्त मॉकड्रिल का हिस्सा था। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक भी मौजूद थे। राहत टीम ने बोगी से यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया गया। इस दौरान कुछ यात्री ट्रेन में बुरी तरह से फंस चुके थे, जिन्हें बोगी की खिड़की को कटर से काटकर बाहर निकाला गया। मौके पर ही रेलवे का चिकित्सा विभाग भी मौजूद था। घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से घायलों को यहाँ पर चरोदा अस्पताल के लिए रेफर किया गया। संसदीय सचिव शकुंतला साहू कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान देने कर रही है लोगों से अपील। सावित्री मंडवानी को जीत दिलाने कर रही है धुआंधार प्रचार। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाने संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस ने इस बार भानुप्रतापपुर से महिला प्रत्याशी को टिकट दिया है। इस वजह से शकुंतला साहू और पूरी मेहनत से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान देने के लिए लोगों से अपील कर रही है। संसदीय सचिव शकुंतला साहू भानुप्रतापपुर उपचुनाव में चुनाव प्रचार की मोर्चा संभालकर लगातार प्रभार सेक्टर 4 भाठा में सावित्री मनोज मंडवानी के लिए मतदान करने के लिए निवेदन कर रही है और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी को भी भारी मतों से विजयी बनाने शकुंतला साहू ने कार्यकर्ताओं को आमजनों से मेल मुलाकात स्वर्गीय मनोज मंडवानी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उनकी धर्मपत्नी को विजयी बनाने का निवेदन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में शामिल होने के बीच खड़ी है बड़ी आर्थिक बाधा। सरगुजा अंचल खेल की कई प्रतिभा मौजूद है, जिनमें जीत की क्षमता तो अपार है, लेकिन आर्थिक परेशानी उन्हें बेहतर मंच देने में बाधा बनी रही है। कुछ इस तरह की समस्या किक बॉक्सिंग खेल के 2 मेधावी होनहार युवा खिलाड़ी के सामने हैं। शहर के प्रतिभावान किक बॉक्सर सरवार एक्का और अमन जैनिक लकड़ा यहाँ पर चयनित प्रतिष्ठित एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया। यह प्रतियोगिता थाईलैंड के बैंकॉक शहर में आगामी 10 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ी का चयन जिले और यहां के युवाओं के लिए गौरव की बात तो है, लेकिन इस आयोजन में शामिल होने के लिए आर्थिक बाधा खड़ी हो गई है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों के आने जाने के खर्च के रूप में 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। समस्या यह कि इन दोनों खिलाड़ियों के परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे एक मुश्त 1.5 लाख रुपए का जुगाड़ कर सके और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में शामिल हो सके। एनपीएस के 17,240 करोड़ रुपए लौटाए केंद्र सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री से बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दिल्ली में हुई बजट से पहले की बैठक। शुक्रवार को दिल्ली में बजट से पहले की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी हैं। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और एनपीएस से जुड़ी राशि की मांग की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य को एनपीएस की 17,240 करोड़ रुपए की राशि लौटाई जाए। राज्य का अंश पृथक पेंशन की निधि में जमा किया जाए। इस बैठक में बजट में 2023 को लेकर वित्त मंत्री से अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। इसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हैं। समाजों ने नियम बनाए, अमीर हो या गरीब मृत्यु भोज पर बनेगा सिर्फ दाल चावल। आर्थिक सामाजिक भेद खत्म करने का लिया फैसला। समय के साथ साथ विभिन्न समाज अब मृत्यु भोज के लेकर भी अपनी परंपराएं बदलने लगे हैं। दरअसल कई समाजों में मृत्यु भोज पर अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। ऐसे में जब आर्थिक रूप से कमजोर किसी व्यक्ति के घर किसी का निधन होता है तो वह उस अनुरूप आतिथ्य नहीं कर पाता, जिससे वह स्वयं को सामाजिक रूप से दूसरों की नज़र में कमजोर महसूस करता है। इसी कारण कुछ समाजों ने इस परंपरा को बदलने का निर्णय लिया है। आज समाज इस तरह का कदम उठा रहे हैं कि बिल्कुल ही सादे तरीके से मृत्यु भोज का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, अमीर हो या फिर गरीब सभी के लिए एक जैसा भोजन निश्चित किया जा रहा है, ताकि सामाजिक आर्थिक भेदभाव न किया जा सके। सोनकर समाज और साथ ही महाराष्ट्र मंडल ने तो मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगा ही दिया है। वहीं यहाँ पर साहू और समाज ने पकवानों के बजाय सिर्फ चावल दाल खिलाने की परंपरा शुरू की है। मृत्यु भोज की परंपरा में सुधार के लिए कई समाज आगे आ रहे हैं।
हितग्राहियों की जगह आज छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया राशि। दोस्तों बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आस जग गई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जारी किए गए फंड के बाद राज्य सरकार द्वारा फंड न देने के कारण हितग्राहियों को अपना आशियाना का सपना अधूरा पड़ गया था। 3 साल बाद ही सही अब जो है राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने हिस्से की राशि जमा करा दी है। 13,88,81,000 रुपये राज्य शासन ने भेज दिया है। शासन जो है से राशि मिलते ही जिला पंचायत हितग्राहियों के बैंक खातों पर जो है राशि जमा करा दी जाएगी। बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाले सभी 4 लाख हितग्राहियों के लिए यह राशि जमा कराई जा रही है। राजस्थान में बंधक बने बिलासपुर के 35 मजदूर भूखे प्यासे रहकर बिना पैसे के कराया काम, पुलिस की मदद से पहुंचे शहर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के 35 मजदूरों को राजस्थान में बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मजदूर अपने परिवार के साथ काम कर रहे थे, तब उन्हें ठेकेदार ने काम नहीं दिलाया और भूखे प्यासे रखे रहे। जब परेशान मजदूर वहां से काम करने गुजरात चले गए तब उन्हें वापस लाकर मारपीट की गई। मजदूरों ने हेल्पलाइन नंबर से मदद की, तब वहां पहुंची टीम ने जो है उन्हें छुड़ाकर वापस भेजा। बिलासपुर पहुंचे मजदूरों ने ठेकेदार और साथ ही मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जो है मांग की गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को मिले 2 स्थायी जज, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने लगाई मुहर। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को 2 स्थायी जज मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जस्टिस NK व्यास और साथ ही जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की स्थायी नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। अभी तक दोनों जस्टिस एडिशनल जस्टिस के रूप में सेवा दे रहे थे। कांग्रेसी राहुल गांधी को क्यों दे रहे हैं 7 नदियों का पानी और छत्तीसगढ़ की मिट्टी, जाने इनसाइड स्टोरी। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। इस पद यात्रा में पहली बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक बड़ी टीम शामिल होने जा रही है। यहां 300 से अधिक कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ पद यात्रा करेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। लेकिन खास बात यह कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस राज्य के 7 प्रमुख नदियों का पानी और राज्य की मिट्टी कलश में लेकर जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या है कहानी, आइए पूरे जानते हैं। दरअसल यहां पर भारत जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ की मिट्टी के साथ अब यहां पर 7 नदियों का पानी लेकर छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस राहुल गांधी की मिट्टी का कलश और साथ ही जो है 7 नदियों का पानी सौंपेंगे। इसके बाद इस पानी और मिट्टी का इस्तेमाल कर राहुल गांधी पेड़ लगाएंगे। इसके लिए कांग्रेस 334 कांग्रेसी मध्य प्रदेश जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर PCC चीफ मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही राहुल गांधी के पदयात्रा पर शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि राहुल गांधी का पदयात्रा छत्तीसगढ़ की माटी और 7 नदियों का जल देंगे। 26 और 27 नवंबर को मध्य प्रदेश में पदयात्रा में शामिल होकर संदेश देने का प्रयास करेंगे। सामाजिक सौहार्द बने इस यहाँ पर उद्देश्य से पदयात्रा में 334 यात्री शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की नदियां एक जगह जाकर जो है मिलती है। नदियां जब मिलती है तो एक हो जाती है। सामाजिक सौहार्द बने इस उद्देश्य से पदयात्रा में 334 यात्री शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। मानस मंडली प्रतियोगिता से छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक राम कथा का गायन। राज्य स्तरीय स्पर्धा 16 फरवरी से राजिम में। दोस्तों छत्तीसगढ़ में इस साल की रामायण मंडली प्रतियोगिता शुक्रवार यानी आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में गांव स्तर की प्रतियोगिता होगी। इसका आयोजन 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच होगा। राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष गरियाबंद जिले के राजिम पर होगी। यह प्रतियोगिता 16 से 18 फरवरी तक होनी है। अधिकारियों ने बताया कि 2022-30 प्रतियोगिता के प्रथम चरण के अंतर्गत जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इस तरह से जनपद पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता 5 जनवरी से 25 जनवरी के बीच होगी। जिला स्तरीय प्रतियोगिता 27 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित होना है। दोस्तों ये थी आज की सुबह से लेकर शाम तक की छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट और ताज़ा खबरें। दोस्तों इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।